नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था लाइव पर, जहां इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल ज्ञान को आज के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, यह जीवन जीने की कला और समस्याओं का समाधान है। आज का समाज तनाव, भटकाव और असुरक्षा से घिरा हुआ है। रिश्तों में दूरी, प्रतिस्पर्धा का दबाव और मानसिक शांति की कमी जैसे मुद्दे हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में गीता हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से इन समस्याओं का व्यवहारिक समाधान देती है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस दिव्य अनुभव को दर्शाता है जिसमें उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। यह अध्याय न केवल ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश देता है, बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा भी देता है। आज के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हम जटिलताओं, तनाव और भ्रम से घिरे हुए हैं। गीता जीवन के रहस्यों, दिव्यता और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप को उजागर करती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ईश्वर समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। वे हर वस्तु और जीव में समाहित हैं। आधुनिक जीवन में इस अध्याय की शिक्षाएं हमें कई दृष्टिकोण से प्रेरित और मार्गदर्शित करती हैं। तो आइए हम सभी इसे आज के संदर्भ में समझते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्यानेकोदयता युद्धम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अर्थात भगवान का स्वरूप अनगिनत मुखों, आंखों और अद्भुत दर्शनों से भरा हुआ है। उनके पास दिव्य वस्त्र, आभूषण और गंध हैं और वे अनंत स्वरूप में हर दिशा में व्याप्त हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड का हर कण ईश्वर की रचना है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड अनंत है और हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। आधुनिक जीवन में यह विचार हमें सिखाता है कि हर वस्तु, हर व्यक्ति में दिव्यता है। हमें दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थात, हे विश्वेश्वर, मैं आपके अनंत स्वरूप को देख रहा हूँ। आपके रूप का ना तो कोई प्रारंभ है, ना मध्य और ना ही अंत है। दोस्तों, यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर अनंत और असीम है। आधुनिक जीवन में जब हम अपनी सीमाओं को लेकर चिंतित होते हैं, यह श्लोक हमें विश्वास दिलाता है कि अनंत संभावनाएं हमारे भीतर भी मौजूद हैं। जब भी जीवन में समस्याएं असंभव लगें, याद रखें कि ईश्वर का स्वरूप असीम है और उनकी शक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचीन्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, यश प्राप्त करो और अपने कर्तव्यों को निभाओ। इन शत्रुओं का नाश पहले ही हो चुका है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। दोस्तों, जीवन में हर कार्य पहले से ही निर्धारित योजना का हिस्सा है। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज के तेज तर्रार जीवन में जब हम असफलताओं से घबरा जाते हैं, यह श्लोक प्रेरणा देता है कि
हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्तया त्वनन्या शक्य अहमेविधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अर्थात, हे अर्जुन, मैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस रूप में जाना, देखा और अनुभव किया जा सकता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक पूजा ही नहीं, बल्कि अपने कर्म, संबंध और जीवन के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण है। दोस्तों, जब हम सच्चे मन से किसी कार्य या लक्ष्य को अपनाते हैं, तो उसमें हमारी सफलता निश्चित ही होती है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत् प्रहर्ष्य तयन्नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्थात, हे ऋषिकेश, आपकी महिमा सुनकर यह संसार प्रसन्न होता है। देवीय शक्तियां आपकी आराधना करती हैं और राक्षस भयभीत होकर भागते हैं। दोस्तों, यह श्लोक अहंकार और भय को त्यागने की प्रेरणा देता है। आज के समय में जब लोग प्रतिस्पर्धा और भय से जूझ रहे हैं, ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं, तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। दोस्तों, आत्मसमर्पण, कर्म और विश्वास हर व्यक्ति के जीवन में दिव्यता और शांति ला सकते हैं। इसे सरल और प्रेरक तरीके से लोगों तक पहुंचाना आज के समय में गीता की सार्थकता को प्रदर्शित करता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये 11वां अध्याय केवल एक धार्मिक पाठ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें भक्ति, समर्पण, प्रेम की भावना विकसित कराता है। आज के युग में जब जीवन जटिल और तेज हो गया है, इस अध्याय की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति, समर्पण और एकता का अनुभव करने में मदद कर सकती हैं। विश्व रूप का दर्शन यह सिखाता है कि हर जीव और वस्तु के भीतर दिव्यता है और हमें इसे पहचान कर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। दोस्तों, संसार में या आपके साथ जो भी हो रहा है, वह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी भूमिका निभाइए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। अपना कर्म सच्चे मन से करते जाइए। तो दोस्तों, गीता के अनमोल उपदेशों के साथ आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, याद रखिए, अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करते जाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।